वर्डप्रेस का जो टूल बार है ये टॉप की तरफ चिपका हुआ होता है। मैं आपको इसमें लाइव करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप एडमिनिस्ट्रेटर एरिया को मैं बॉटम करता हूँ, बॉटम की तरफ स्वाइप करता हूँ तो आपको ये टूल बार को चिपका हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही अगर आप न्यू टैब में अपनी वेबसाइट को टाइप करें तो आपको यहाँ पर भी टूल बार देखने को मिलता है। अगर मैं वेबसाइट को बॉटम की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो भी जो टूल बार है वो आपको चिपका हुआ दिखता है टॉप की स्क्रीन की तरफ। डैशबोर्ड के अंदर ये आपको इतनी फंक्शनैलिटी नहीं प्रोवाइड करता जितना आपकी लाइव इस ऑप्शन पर देता है, जिसे आप लाइव एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ ही ऑप्शंस हैं जो कि टूल बार के तौर पर में मुझे दिख रहे हैं, और अगर मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस और भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए डैशबोर्ड पर मुझे कुछ बेसिक ऑप्शंस ही प्रोवाइड करता है जो टूल बार हमारा है वर्डप्रेस का। इसमें सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास वर्डप्रेस का ये आइकन है। इसके अंदर मैं वर्डप्रेस के वर्जन की इन्फॉर्मेशन या वर्डप्रेस का जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है इसकी इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ से देख सकता हूँ। wordpress.org ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल अलग हैं, बट अबाउट वर्डप्रेस के अंदर वर्डप्रेस की एप्लीकेशन रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन दी गई है, और wordpress.org वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से वर्डप्रेस को डाउनलोड किया जाता है और जहाँ पर वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट और फीडबैक है। इसी तरह से अगला ऑप्शन साइट नेम, साइट प्रीव्यू। अगर आप अपनी वेबसाइट को लाइव देखना चाहते हैं, एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके, या आप इस लिंक पर क्लिक कर रहे हैं या इस पर, दोनों सेम बात है। किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके आप, मैं से राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करता हूं तो मैं वेबसाइट को कुछ इस तरह से देख पाऊंगा। ऐसा ही अगर मैं विजिट साइट पर क्लिक करके करूँ तो मुझे सेम ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मैं तीनों को क्रॉस करता हूँ इसमें। एंड उसके बाद आपके पास एक कमेंट सेक्शन है कि आपके पास टोटल जितने भी कमेंट्स होंगे वो इस सेक्शन में, इस नंबर में बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। जितने जितने आपके पास कमेंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे यहाँ पर नंबरिंग भी बढ़ती जाएगी। जैसे अगर न्यू टैब में ओपन करूँ तो मुझे ये ऑप्शन देखने को मिलता है, एक सैम्पल, एक डमी कमेंट जो कि वर्डप्रेस की तरफ से दिया गया है। यहाँ पर आपके पास अनरीडेड कमेंट्स देखने को मिलेंगे। टोटल कमेंट्स आपको कमेंट सेक्शन में ही मिलने वाले हैं, ऑल के अंदर। डैशबोर्ड पैनल में कमेंट्स में ऑल सेक्शन में आपको ऑल कमेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन टूल बार में आपको यहाँ पर वही नंबरिंग शो होगी जो आपने कमेंट रीड नहीं किए। इसके साथ साथ एक न्यू का बटन जहाँ से आप नई पोस्ट, नई मीडिया, नया पेज या नया यूज़र ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरह से अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ किसी भी एम्प्टी एरिया में, टूल बार पर क्लिक करते ही ये मुझे टॉप की तरफ ले जाता है। ऐसा ही मैं अगर अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देखते हुए करूँ, मैं इसे बॉटम करता हूँ और मैं टूल बार पर खाली जगह पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली टॉप की तरफ ही ले जाएगा। और इसी के साथ साथ मेरे पास इन दोनों सेक्शंस में, वेबसाइट के लाइव प्रीव्यू में भी और बैकएंड में भी, डैशबोर्ड पे भी मेरे पास ये ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि मेरा प्रोफाइल का ऑप्शन है। यहाँ से मैं अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता हूँ। हाउडी जो कि एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है वर्डप्रेस द्वारा प्रोवाइडेड, और एडमिन यहाँ पर मेरा यूज़र नेम प्रोवाइडेड है। मैं यहाँ पर अगर इससे राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो मैं अपनी यूज़र जो भी आपका यहाँ होगा उससे अपनी सेटिंग्स को यहाँ से चेंज कर सकता है। आप यूज़र के सेक्शन में पहुँच गए हैं, आपकी प्रोफाइल को यहाँ एडिट कर पा रहे हैं। आप आपकी वर्डप्रेस की कलर स्कीम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइट ब्लू, ओशन, सनराइज़। मैं इसे सनराइज़ करके जब सेव करता हूँ, अपडेट करने से पहले मुझे लाइव चेंजेस कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। इस तरह से अगर आप वर्डप्रेस को चेंज करना चाहते हो तो आप प्रोफाइल के ज़रिए एडमिन सेक्शन में इसे ओपन करें या एडिट माई प्रोफाइल पर क्लिक करें। अदरवाइज़ आप यहाँ पर मेन्यू सेक्शन में, मेन्यू पैनल में, यूज़र्स में, योर प्रोफाइल पर जाकर आप इस वर्डप्रेस की कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये अपनी वेबसाइट पर टूल बार नहीं देखना चाहते तो उसके लिए आपको इस चेक मार्क को डिसेबल करना है। मैं इसे अपडेट करता हूँ और रिफ़्रेश करने पर आप ये टूल बार यहाँ पर टॉप पर डिसअपीयर होता देख पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा टूल बार यहाँ पर दिखे क्योंकि मुझे इससे काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ में आसानी होती है, इसीलिए मैं इसे ऑन करता हूँ। कलर स्कीम को वापस डिफ़ॉल्ट एंड अपडेट करता हूँ। टूल बार के अंदर जब मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में जाता हूँ, मैं इन दोनों ऑप्शंस को क्लोज़ करता हूँ, टैब्स को। जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, तो ये आपको लाइव साइट का प्रीव्यू देता है। अगर आप इस लिंक पर दोबारा क्लिक करते हैं तो आपको ये डैशबोर्ड पर वापस ले जाएगा। तो ये एक टूल बार का ऑप्शन है। और अगर आप, मैं इसे न्यू टैब में ओपन करता हूँ और अब वेबसाइट के अंदर जो टूल बार है मैं उसकी सेटिंग्स को आपको बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पर टूल बार में दो ऑप्शंस हैं जो कि इंक्रीज़ हुए हैं। एक मेरे पास कस्टमाइज़ के नाम से और एक एडिट पेज के नाम से। आप अपनी वेबसाइट के अगर किसी भी पेज पर हैं और उसे एडिट करना चाहते हैं तो टूल बार पर डायरेक्टली आप एडिट पेज के इस बटन पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर पेज को एडिट कर सकते हैं।
और ऐसा ही आपकी पोस्ट के साथ भी है। अगर आप पोस्ट को एडिट करना चाहते हैं आपकी स्क्रीन पर, जैसे मान लीजिए मैं ब्लॉग के इस पेज को ओपन करता हूँ और इसे एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब में एडिट बटन पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर उस पेज को एडिट करता हुआ देख पाऊँगा। ऐसे ही अगर आप कॉन्टैक्ट अस के इस पेज को एडिट करना चाहते हैं तो उस पर जाकर एडिट पेज पर क्लिक करें। मैं इसे न्यू टैब में ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं उस पेज को एडिट कर पाऊँगा। अगर आप पेज को या पोस्ट को पर्टिकुलरली डैशबोर्ड में जाकर चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पेजेस सेक्शन में जाना है, ऑल पेजेस में। अगर पोस्ट चेंज करनी है तो पोस्ट सेक्शन में, ऑल पोस्ट में। और अगर डैशबोर्ड पे आप होवर करें तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप अपनी वेबसाइट को लाइव देखते हैं एंड देन इस पर होवर करते हैं तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आप डायरेक्टली आपको डैशबोर्ड पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपली आप ऑप्शंस को क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं। तो जैसे जैसे आप प्लगइन्स को भी ऐड ऑन करते जाते हैं वैसे वैसे आपके पास प्लगइन की फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस ऐड होने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका जो टूल बार है ये रोल प्ले करता है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आप पेज को डायरेक्टली एडिट कर पाते हैं उसे यहाँ से, इसी टूल बार के अंदर। अगर आप इस पेज को जो आप एडिट कर रहे हैं उसे व्यू करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से कर सकते हैं। तो बारी बारी से ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं और टूल बार को इसीलिए वर्डप्रेस ने एक पावरफुल सेक्शन के तौर पर प्रेजेंट किया है।